नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। 1 से 14 तक के राष्ट्रपतियों के बारे में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं जैसे कि यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति पद आता है, मतलब कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अब दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ कि भारत में अभी तक कौन कौन आज़ादी के बाद राष्ट्रपति हुए हैं। दोस्तों, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये 2 बार राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं। ये 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, भारत के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये मई 13 से 1962 से मई 13, 1967 तक राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। दोस्तों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि मई 13, 1967 से मई 1969 तक राष्ट्रपति थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी ऑफिस में, राष्ट्रपति ऑफिस में ही इनका देहांत हो गया था। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जो कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन के देहांत के पश्चात 1 महीने के लिए, मई 3 से जुलाई 20 तक। इसके बाद वे पूर्ण रूप से 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने थे, 1969 से 1974 तक। आपको ये याद रखना है, ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आप तस्वीर में देख लीजिए, ये वीवी गिरी हैं। दोस्तों, मैं आपको अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये किसी भी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राष्ट्रपति ऐसे थे जो कि उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी थे। तो ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी थे। आपको इनका नाम याद रखना है। इनके नाम के सामने है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पद पर काम कर चुके हैं। दोस्तों, भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 सालों के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, 1974 से 1977 तक, जब इमरजेंसी लगी थी, और ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इनका भी निधन राष्ट्रपति ऑफिस में ही हो जाता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ गौर करना है कि जिसमें कार्यवाहक रहेगा उनको राष्ट्रपति के नंबरिंग में नहीं लिया गया है, यानी कि वो सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद बीडी जत्ती, फखरुद्दीन के निधन के बाद ये बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं फरवरी से जुलाई तक 1977 में। फिर इसके बाद इलेक्शन होता है। आप तस्वीर देख लीजिए, अभी तक भारत में 2 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद 6वें राष्ट्रपति आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये पूर्ण रूप से 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रहते हैं, 25 जुलाई से। आप तस्वीर में देख लीजिए, नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के 6वें राष्ट्रपति रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद भारत के 7वें राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ये काफ़ी विवादों में रहते हैं। ये तब राष्ट्रपति रहते हैं जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है, और इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब ये राष्ट्रपति रहते हैं। और ये प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी से कुछ कामों को लेकर काफ़ी विवादों में रहते हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये 7वें राष्ट्रपति थे भारत के। दोस्तों, भारत के 8वें राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, जो कि 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति रहते हैं। ये आप तस्वीर देख लीजिए, भारत के 8वें राष्ट्रपति वेंकट रमन। दोस्तों, आपको राष्ट्रपति इसलिए याद करना है कि अगर आपको जैसे अधिनियम, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, इसमें कौन से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर था, तब आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए आप राष्ट्रपति को याद करते जाइए। दोस्तों, भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बनते हैं, जो कि 1992 से 1997 तक रहते हैं। आप तस्वीर देख लीजिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत के 9वें राष्ट्रपति। दोस्तों, इसके बाद 10वें राष्ट्रपति बनते हैं KR नारायणन। ये केरला से आते हैं। ये भी 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहते हैं। इन्हीं के राष्ट्रपति रहते हुए झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बनता है। तो आपको ये याद रखना है, KR नारायणन, इन्हीं के हस्ताक्षर। तो दोस्तों, भारत के 10वें राष्ट्रपति हो गया। दोस्तों, भारत के 11वें राष्ट्रपति से कौन परिचित नहीं होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भी
अटल जी के पीएम रहते हुए 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनको अपने देश में या विदेशों में कौन नहीं जानता होगा, इसलिए आपको ये याद रखना है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। दोस्तों, भारत की 12वीं राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनती हैं, जो कि 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक अपने पद पर रहती हैं। ये काफ़ी शांत स्वभाव की थी और अपने कामों को लेकर जानी जाती थी और ये भारत के महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति तक बनी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। दोस्तों, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बनते हैं, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित थे। ये 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहते हैं और ये अभी इस दुनिया में नहीं हैं, पर ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। दोस्तों, भारत के 14वें राष्ट्रपति, जो कि अभी भी राष्ट्रपति हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, ये कानपुर के हैं, लखनऊ यूपी के। ये भी 2017 से अभी तक राष्ट्रपति के पद पर हैं और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो आपको याद रखना है, भारत का 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब तस्वीर देख लीजिए, ये अभी 2022 तक अपने पद पर रहेंगे और अगले साल चुनाव है, तो क्या पता इनको ही राष्ट्रपति के रूप में रिटेन किया जाएगा या कोई और राष्ट्रपति बनता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि अगला राष्ट्रपति कौन कौन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको राष्ट्रपति से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि राष्ट्रपति पद कौन से अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत आता है। तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आपको याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 52 और मैं आर्टिकल जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। थोड़ी जानकारी आपको रखनी है, जैसे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, ये आपको जानना है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये कैसे एकल संक्रमणी वोट के तहत होती है, मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि इसमें सांसदों और अलग अलग स्टेट के विधायकों का वोट कैसे डिवाइडेड होता है, कितना उसका वोट की वैल्यू होती है, मैं इसके बारे में सब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति कितने सालों के लिए बनेंगे, यानी कि 5 सालों के लिए, और अन्य परिस्थितियों में इसके लिए भी मैं बताऊंगा कि इमरजेंसी या क्या क्या हो सकता है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आता है आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, यानी कि आप कब राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए योग्यता वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, कोई सरकारी पद पर ना हो और 35 साल से ज़्यादा उम्र हो उसकी। और भी आपको बताऊंगा कितने लोगों का, आपको सांसद कितने लोगों का वो हस्ताक्षर चाहिए रहता है राष्ट्रपति पद के फॉर्म के लिए और कितने लोग पर्यवेक्षक के रूप में आपको चाहिए रहेगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए सेवा और शर्तें हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति पद के लिए शपथ अनुच्छेद 60 में हो गई। इसकी शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ, और अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाना। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति में महाभियोग लाया जाता है, तो आपको याद रखते हैं अनुच्छेद 61। ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे महाभियोग ला सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तब। तो इसके लिए भी कंडीशन बताऊंगा, ऐसे ही किसी को नहीं हटा सकते। राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 से पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी 66% वोट के साथ इनको हटा सकते हैं आप। दोस्तों, इसके बाद आता है अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति पर, यानी कि अगर वो पद खाली हो जाता है या मान लीजिए राष्ट्रपति का देहांत हो गया या कैसे भी राष्ट्रपति रिजाइन दे दिए या कुछ भी कंडीशन पर, ये अनुच्छेद 62 के तहत। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 52 से 61 तक राष्ट्रपति। इसके बाद फिर से राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 70 से स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बारे में भी आप जानिए। दोस्तों, आर्टिकल 70 में अन्य आवश्यकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशंक्त विषय, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 71 में यह बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय का ही फैसला सर्वमान्य होगा और कहीं भी ये
मामला नहीं जाएगा। और इसके बाद आर्टिकल 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन पर राष्ट्रपति को हक प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। माफ़ी राज्यपाल भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है और कुछ लिमिट है, उतने ही माफ़ी कर सकते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति को पूरा पावर होता है सबको माफ़ करने का। इसके बाद आता है आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका विस्तार पर, यानी कि मंत्रियों का गठन, ये सब के बारे में आर्टिकल 73 में दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता के लिए मंत्री परिषद की गठन, और जैसे आप मान लीजिए जो अपनी वित्त मंत्री हैं तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की गई हैं और वो राष्ट्रपति के जगह पर काम कर रही हैं। मतलब कि वो संसद में जो भी बजट पेश करती हैं तो वो राष्ट्रपति को मेन करना रहता है, लेकिन राष्ट्रपति ना करके एक अपने मंत्री को लगा देते हैं कि आप जाइए और बजट पेश करके आइए। इसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 75। इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिला सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपको और ऐसे ही रिलेटेड सभी पॉलिटी, हिस्ट्री से वीडियो बनाते रहूँगा और आपको जानकारी देते रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 2022 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में शरद पवार भी राष्ट्रपति के बड़े दावेदार हैं। हो सकता है वो राष्ट्रपति बन भी जाएं, क्या पता उनको मोदी जी ही सपोर्ट करके उनको राष्ट्रपति बना दें। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी 2022 में शरद पवार राष्ट्रपति बनते हैं कि नहीं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।